चलो आगे देखो भाई। आज लास्ट टॉपिक है 5वें चैप्टर का, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है ना। आ सकता है कुछ एग्जाम में आता है। हेडिंग डालो, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो ये स्कूल का मार्कर है यार, ये चलना है आपके पास। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक था, उसने इसको 3 भागों में बांटा था। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। ठीक है, तीनों को डिटेल से पढ़ना है। तो देखो, माइकल फैराडे ने चुंबकत्व को चुंबकत्व के आधार पर माइकल फैराडे ने चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला लिखो भाई, पहला लिखो प्रतिचुंबकीय, दूसरा लिखो अनुचुंबकीय, तीसरा लिखो लोह चुंबकीय। पहला लिखो आप प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हेडिंग दो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखो भाई, ये क्या होता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ध्यान से सुने। और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नया टॉपिक है। जो बच्चे नए आए हैं, जो बच्चे आज के ही दिन में आए हैं, उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है कि प्रतिचुंबकत्व के आधार पर ये जो हमारा पदार्थों का जो वर्गीकरण है, चुंबकत्व के आधार पर फैराडे ने 3 टाइप का बता दिया। एक तो पहला बता दिया हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बता दिया कि जब हम पदार्थों को क्या करते हैं भाई, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो जो पदार्थ है वो उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होगा, या फिर इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ थोड़े से प्रतिचुंबकित हो जाते हैं इस पदार्थ से। भाई हमने कोई पदार्थ को या कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसकी तरफ प्रतिचुंबकित हो जाता है, या उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकित होने का कारण होता है कि इनके आयन और अणु और परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। समझ रहे हो, युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। आप जानते हो युग्मित और अयुग्मित क्या होते हैं, समझते होंगे आप, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जानते हो क्या? बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो? अरे भाई ऐसे नहीं पढ़ा तूने, पाउली के अपोजिशन के नियम के अनुसार नहीं पढ़ा कैसे? ये पूरा कक्षा हो गया, ये अयुग्मित कक्ष गया, और ये पूरा पूरा कंप्लीट है कि नहीं है? ये तो पढ़ा है, तो अयुग्मित होता है अकेला। आपके चैप्टर अभी 12वीं में कंपाउंड्स होगा, संकुल का यौगिक है क्या चैप्टर था? दूसरा था ना, 11th में तो है, ये 12वीं बता रहा हूं, संकुल वाला पार्ट हटा दिया है, संकुल यौगिक होगा हमको चल रहा है केमिस्ट्री। हां तो बस, तो फिर वो उसमें आ रहा है, इसमें आता है। तो आप समझ गए बात को। दूसरी बात, इसका कारण समझ गए कि कैसे हुआ, क्योंकि इसके परमाणु और आयनों में क्या पाया जाता है भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। अब जैसे एग्जांपल देख लें, H2 देख लो, N2 देख लो आप यहाँ से, ये इसके एग्जांपल। ठीक है, परिभाषा लिखा था इसकी, थोड़ी थोड़ी समझा देते हैं, थोड़ी थोड़ी लिखा देते हैं। वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर, पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाए, उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का कारण इसमें देखो अणुओं या परमाणुओं में युग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। प्रतिचुंबकत्व का कारण परमाणु या अणुओं में युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। इसमें उदाहरण लिखो भाई, उदाहरण पूछ सकता है भाई, 3-4 एग्जांपल दे देगा और उनमें से पूछेगा। और अभी 2023 में आया था इसमें क्वेश्चन, एग्जांपल देके पूछा था। देख लिया, प्रतिचुंबकत्व का कारण लिख लिया, युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। एग्जांपल देखो, Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर, और इसमें Bi जिंक, Zn पारा, Hg जल H2O, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2। Cu, Bi, Zn, Hg, H2O, H2, N2। इसमें ठीक है। अब लिखो इसमें आगे प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। देखो भाई, प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या देखो। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे। भाई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, हमने बाह्यचुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो ये एक दूसरे की तरफ क्या करें, इन्होंने प्रतिकर्षित करें और इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए, जोड़े पाए गए। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे की तरफ चक्रण करना प्रारंभ कर दिया, एक दूसरे की विपरीत दिशा की तरफ। फिर इसमें आगे देखा कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या हुआ भाई, इसमें द्विध्रुवागमन उत्पन्न हो गया। तो द्विध्रुवागमन उत्पन्न होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे की तरफ की गति विपरीत दिशा में थे, कुछ इधर थे कुछ इधर थे, मतलब ऐसे अपसाइड रूप से पड़े हुए थे। तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। अगर हमने जैसे ही बाह्यचुंबकीय क्षेत्र लगाया इनके ऊपर, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का पथ का आगे बढ़ गया, एक का थोड़ा सा घट गया, तो मतलब पूर्ण रूप से अपने पास में एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाए। इसकी व्याख्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इनका चक्रण विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अगर जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया जाता है तो इनमें द्विध्रुवागमन उत्पन्न हो जाता है और इन युग्मित इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशाओं के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और दूसरी बात क्या बताओ, चुंबकीय क्षेत्र इसमें लगा दो तो कोई जो जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक का अगर पथ बढ़ रहा है तो एक का थोड़ा सा घट रहा है। जब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो एक दूसरे को करेंगे, निरस्त नहीं कर पाएंगे, परमाणु समान दिशा में विपरीत नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से, निरस्त नहीं करेंगे। और निरस्त नहीं करेंगे एक दूसरे को ये, तो क्या हो गए, यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ अपने पास में, क्या कह सकते हैं अपन बताओ, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए नहीं पाए गए, कुछ थोड़े बहुत, ये इसकी व्याख्या। फिर इसके हम प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, गुण पढ़ लेंगे। भाई गुण का मतलब इसमें उच्च से निम्न क्यों जाता है, प्रतिकर्षित करता है, इसकी पारगम्यता जो चुंबकीय क्षेत्र का इतनी जाती है, प्रवृत्ति इतनी होती है, पारगम्यता इतनी होती है ना, ये सारी चीजें लिखेंगे। ठीक, लिखो इसकी व्याख्या। पहला व्याख्या में लिखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाले, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की
प्रतिचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चाहे तो कौन बना लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण परिमाण में समान, तेरे को भी ध्यान रखना, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का पथ बढ़ जाता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का पथ बढ़ जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पथ घट जाता है। देख उसने तो कोचिंग ना आनी थी, कितने भी खेलो उसने तो ये ठान रखी है, तूने ठान रखी है लेट आनी, चाहे तुमको कितना ही खेलो। मैं तुम दोनों से कुछ ही नहीं कहूँगा, मैं तो तुम चाहे 7 बजे आओ चाहे 7:30। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का पथ बढ़ जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पथ घट जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पथ घट जाता है, जिससे इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं, जिससे प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। दोनों लाइन समझ में आ गई ना आपको? अगर अनुपस्थित है अपने पास में तो जो द्विध्रुवाघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो एक दूसरे को काट रहा है, निरस्त कर रहा है। और अगर जैसे हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉनों का अगर पथ आगे बढ़ गया तो एक का थोड़ा कम रह रहा है, घट रहा है, तो इसके कारण द्विध्रुवाघूर्ण तो उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं निरस्त कब करते हैं कि जितना बल अगर परिमाण में समान लग रहा है ना, उतना ऊपर लग रहा है तो उतना ही नीचे लगना चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, दिशाएं तो विपरीत होनी चाहिए। ऊपर 2 न्यूट्रॉन का लग रहा है तो नीचे भी 2 न्यूट्रॉन लगना चाहिए, तभी तो परिमाण में समान होगा, दिशा में विपरीत होंगे तभी एक दूसरे को काट सकते हैं। तो इसके कारण ये क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो गुण, हेडिंग दो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। पहला लिखो, इसमें समझा दिया मैंने सारा। पहला लिखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो,
ये पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ये पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अगला पॉइंट लेता हूं, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता शून्य होती है। अगला पॉइंट, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, तीसरा क्या है, तीसरा है इनकी जो चुंबकीय पारगम्यता है, इनकी चुंबकीय चुंबकशीलता, अपेक्षित चुंबकशीलता है वो शून्य होती है। अगला है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान -1 होता है। प्रवृत्ति -1 होती है, -1। अगला पॉइंट देखो, अतिचालक पदार्थ पूर्ण चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। अतिचालक पदार्थ पूर्ण चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। देखो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं अपन। देखो भाई, अपने पास में कोई भी एक चुंबक पदार्थ था, प्रति चुंबकीय पदार्थ था, जिनको अपन ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा था। तो वहाँ से थोड़े से क्या हो गए थे, उच्च विस्थापित से निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो गए थे। दूसरी बात हमने इसमें क्या पढ़ी थी भाई, कि जैसे हमने इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, तो रखने के दौरान वहाँ पे क्या हुआ था भाई, उसकी तरफ विपरीत दिशा में क्या हो गए थे, थोड़े से बताओ देखिए, प्रतिचुंबकित हुए थे। तीसरी बात हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें जो कोई से जो पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इनका जो उत्पन्न होने का कारण है, वो कारण इनमें पाया जाता था अणु और या फिर परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए थे। भाई कई चीज़ों में तो जो एग्जाम्पल लेते हैं उसमें युग्मित पाए जाते हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल जब हमने देखे, जब प्रयोग किए गए, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए। जैसे H2 था, N2 था, H2 था, हाँ वही सारे CU ZN BI सब कंप्लीट। फिर हमने इसके बाद में इसको और डिटेल से पढ़ा, तो हमने देखा कि हमने मान लो चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, और पहली बात तो ये भी था इसके अंदर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे थे, चक्रण कर रहा था। जैसे हमने इसकी चार क्या लगा दी, इससे हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हमने क्या लगाया, इसमें सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, और हमने इसको देखा, तो इनमें क्या उत्पन्न हुआ था भाई, ध्रुवागुण उत्पन्न हो गया था। लेकिन ध्रुवागुण में उत्पन्न हुआ था, परिमाण में समान हुआ था, दिशा में विपरीत हुआ था। उसके कारण इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था, निरस्त कर दिया था। फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, ये बात सही मान सकते हैं। अपन ने वो टॉपिक चैप्टर पढ़ा था दूसरा, और उसमें अपन ने देखो आपने पढ़ा था ध्रुवण से पहले पढ़ा था पैरा पदार्थ, उनमें सब में हमने जो इलेक्ट्रॉन थे उनके सबके डायग्राम बना के देखे थे, विद्युत क्षेत्र लगा के विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, दोनों चीज देखी थी हमने दूसरे चैप्टर में। सेम वही कहानी आ रही है। फिर हमने इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया। अब जब चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर हमने ऑपरेट ही नहीं किया, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न, चुंबकीय द्विध्रुवागुण तो उत्पन्न हो गया, लेकिन क्या किया, जैसे इसमें चुंबकीय द्विध्रुवागुण उत्पन्न हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन पथ आगे बढ़ गया था, तो दूसरा फिर पीछे रह गया था। तो दोनों मतलब कुल मिला के एक आगे बढ़ गया तो एक पीछे रह गया, एक आगे दूसरा आगे बढ़ गया तो एक पीछे रह गया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और केंद्रीय बल लगता है अंदर की ओर लगता है, ठीक। तो सारा का सारा कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने एक दूसरे को निरस्त नहीं किया, तो फिर मतलब इनका दिशा में क्या हो गए, प्रतिचुंबकित हो गए। फिर इन्होंने आगे देखा, इसमें एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट और लिख सकते हो आप, इसकी जो पारगमिक जो रेखाएं हैं तो उसको पार नहीं करती, अंदर होता है पूरी चीजें, अंदर जो व्यक्ति जो पूरा जो मामले जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरती है, पास में शुरू गुजर जाती है, अंदर जीरो मार पूरा खाली स्पेस रहता है पूरा। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा इसमें, बताओ कि ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र को विस्थापित हो गए, ठीक है। दूसरा हमने इसमें पढ़ा कि इसका व्यवहार होता है वो शून्य हो रहा है, अंदर जीरो हो रहा है। इस टाइप का एक टॉपिक था,
ये पूरा पूरा। तो प्रवृत्ति का मान कितना बता रहा है इसमें -1 और म्यू आर का मान कितना बता रहा है इसमें। कंप्लीट रूप से एक्सपेरिमेंटल पूरे डाटा। तो देखो इसमें से जो टॉपिक में जो क्वेश्चन आया था 2023 में, यही टॉपिक जो आज चल रहा है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल आया था। देखो ये पार्ट को छोटा क्वेश्चन देता है, वो 2 नंबर का अगर पार्ट को ब्लूप्रिंट में देता है तो बड़ा क्वेश्चन आने की चांस नहीं है। एक केवल और केवल 1 नंबर का या 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पिछली बार कैसे पूछा गया इस टॉपिक से क्वेश्चन, 5 एग्जाम्पल दे दिए और दे दिया क्वेश्चन अनुचुंबक और चुंबक और प्रतिचुंबकीय छांटी, ऐसे क्वेश्चन दिया था। फिर आता है अपने पास में दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा बताओ। देखो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा चल रहा है तुम्हारे, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, केमिस्ट्री में आता है, बताओ बताओ भाई। कि ऐसे पदार्थ जिनको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, निम्न क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय जो पदार्थ हमारे, देखो इसका ये जिसको समझ में आया ये इसको और समझ में आ जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट है, तो वो क्या हो गया, निम्न क्षेत्र से कहाँ चले गए भाई, उच्च क्षेत्र की ओर चले गए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले में तुमको इसमें तो क्या पाए गए थे, अयुग्मित पाए गए थे, युग्मित पाए गए थे। अरे प्रतिचुंबकीय पदार्थों का कारण क्या था पाया जाना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या पाए जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थों में। बताओ अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या पाया जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ध्यान से समझना। एग्जाम्पल देखो इसमें क्या क्या है। Na आ गया, Cl आ गया, और होता क्या आएगा, Fe3F4 आ सकता है, Fe2O3 आ सकता है, CuCl2 आ सकता है। ये एग्जाम्पल आ गया। अब इसमें क्या ले सकते हैं भाई, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे। तो फिर हम देखा कि यहाँ पे ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन थे, ये कोई तो यूं पड़ा हुआ था, कोई यूं पड़ा हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये एक दूसरे की भिन्न भिन्न दिशाओं पर, क्योंकि इनमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति। एक दूसरे के इधर उधर पड़े हुए थे, टकरा रहे थे, आपस में गति कर रहे थे एक दूसरे को। तो जैसे ही एक दूसरे की तरफ पड़े हुए थे तो इनमें क्या उत्पन्न हो रहा था, टकराएंगे, विश्रांति काल भी लगेगा। हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ा, कौन भी पढ़ा है हमने वहाँ पे, पढ़ा नहीं पढ़ा, कौन वेग में पढ़ाता नहीं पढ़ा। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन थे आपस में टकराते रहते हैं, गति करते रहते हैं, वहाँ पे कुछ बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, सबके सब एक दिशा में संरेखित, न्यू हो गए तो न्यू ही हो जाएंगे। ये आपका क्या होता है भाई, अनुचुंबक। या आपने चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तो ये सारे के सारे जो युग्मित इलेक्ट्रॉन थे जो क्या होते भाई, एक दूसरे की दिशाओं में इधर उधर पड़े हुए, भिन्न भिन्न दिशाओं में गति कर रहे। जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो एक ही दिशा में क्या हो गए, संरक्षित हो गए, एक ही दिशा की तरफ ये मूव कर गए। ये चीजें बना के लिखोगे तो आप सर इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल तो प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए, एक एक दो दो उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। लिखो चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। देख लिया, आगे लिखो भाई, आगे लिखो। पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखो भाई,
वो Fe3O4 वाला बोला था ना, वो लो में आएगा भाई, इसमें नहीं आएगा ना। फाइव स्टेप इसमें लिखो सोडियम मतलब Na, लिखो इसमें CuCl2 एल्युमिनियम और O2। ठीक है, सोडियम और क्या है कैल्शियम और क्या है CuCl2 एल्युमिनियम और क्या है O2। ठीक, अब लिखो व्याख्या, अनुचुंबकत्व की व्याख्या। देखो अनुचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय पदार्थों में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित दिशा में, प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जिसे परमाणु चुंबक कहते हैं, इसे परमाणु चुंबक कहते हैं। आगे लिखो, अगला पैराग्राफ के अंदर लिखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिशा में परमाणु चुंबक अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्या लिखा, जब अनुचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हुए थे, हमारे परमाणु चुंबक संरेखित हो गए थे, जिससे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, परमाणु चुंबक संरेखित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। डायग्राम उतारो। हाँ तो भारत तेरा दोस्त आ गया यार। पता भी लगा नहीं, मैं तो भी ये बात अब ऐसा लगता है नहीं पूरी नहीं हुई। या तो ले जाना चले भाई। और इसमें से क्या है, ये टॉपिक चल रहा है, इसमें क्यूरेनियम और आता है, हालांकि उसको हटा दिया लेकिन करवा देने में पूछा जा सकता है।
लिखो भाई गुण 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 इसके अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। अनुचुंबकीय पदार्थों में से पहला पॉइंट लिखो, अनुचुंबकीय पदार्थों में से निर्वात की तुलना में निर्वात की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, थोड़ी सी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। देखो पिछले वाले में 0 था, निर्वात था, अंदर से कुछ भी नहीं गई थी, तो म्यू कितना हो गया था हमारा 0, और यहाँ म्यू कितना हो गया, थोड़ा सा होगा, कुछ एक से अधिक हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिख लो, इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। अगला पॉइंट, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा धनात्मक होती है। अगला पॉइंट, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा धनात्मक होती है। अगला पॉइंट, अनुचुंबकीय पदार्थ निम्न चुंबकीय क्षेत्र से अनुचुंबकीय पदार्थ निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। अब लिखो भाई, अगले थोड़ा सा टॉपिक लिखो, थोड़ा छोटा सा इसी में पॉइंट चल रहा है, तो पॉइंट लगा के लिख दो। क्यूरी नियम, क्यूरी देखो, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना आपकी, वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको आई से दर्शाते हैं, उसको एम से दर्शा देता है। कल हमने एम लिया था, इधर देखो भारत, कल हमने एम लिया था बेटा। कल हमने बात करी थी बी बराबर बी नॉट प्लस का बी एम, हमने लिया था, ये माध्यम था टोटल वाला, तो इसमें हमने लिया था म्यू एच, इसमें लिया था हमने म्यू नॉट एच, इसमें हमने क्या लिया था भाई, म्यू नॉट एम, ये लिया था भारत दर्ज मूड हो जाता। इसमें ये क्या था भाई, ये देखो ये वाला अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र था, और ये हमारा किसके समानुपाती हो रहा था बताओ भाई, कल हमने पढ़ा था तो बी समानुपाती एम के। अगर बी हमारा ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये आएगा म्यू नॉट एम। ये हमारा टोटल था कुल तम माध्यम का, तो ये जब बी समानुपाती हो रहा था एच के, तो ये माध्यम वाला एच आएगा। अब देखो चाहे तो आप एम ले लो, चाहे आप ए ले लो, ठीक है, ऐसा लिख दिया आई या फिर समानुपाती लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट और उसके ताप के, ध्यान सुनना भाई, ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा भाई, सी बी नॉट और बटा टी, बी नॉट को लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र एच लगाएंगे, सीधी सी बात एच, और आई बटा क्या आ गया एच, सी बटा क्या आ गया टी। आई बटा एच क्या होता है बताओ, आई बटा एच बोल दो, एम बटा एच बोल दो, प्रवृत्ति काई एम, ये क्या हो गया काई, तो ये क्या आ गया सी बटा, और नहीं अगर आप इसको बी नोट लेना चाहोगे तो बी नोट ले लेना, इसको भी और चेंज कर सकते हो आप, बताओ कैसे। सी तो आएगा बी नोट बराबर क्या होता है, बी नोट एच, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बी नोट एफ बराबर बी नोट एच, ये क्या हो गया बी नोट या, और ये लिख सकते हो यहाँ चूंकि
I/H। आई बात समझ। तो क्यू रिवाइज पे हम क्या लगाया, अनुचुंबकीय पदार्थों में जो लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका किसके समानुपाती हो रहा है, तीव्रता के, और ताप के क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, देखो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन की तीव्रता, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता पदार्थ पर लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती तथा ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अब हो गया। अब लिखो यार, एक लास्ट बचा है बस, तो एक फिनिश चैप्टर, कल न्यूमेरिकल करवा देंगे, कल फ्री टेस्ट होगा, ध्यान रखना भाई इसका सर 500 चैप्टर और पूरा टेस्ट नहीं था ना बुधवार, सोमवार को ले लेना, सैटरडे को क्वेश्चन लिख बार काम बाद में बोलो, आप तेरा टिफिन हम खा ले तो लिख वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण, तुम मत लिखो, ये लिख, इसको लिखो, मैं लिखूंगा तो देगा क्या, ये तो एजुकेशन का आता है, ऐसा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। धारामापी को वोल्टमीटर और एमीटर में चेंज करके बता दो। धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपने कहा था, हाँ जी दोगे नहीं पड़ी, इसको जाएगा बारो कौन कहा है, और धारामापी को एमीटर और वोल्टमीटर में चेंज सर आप 5वें चैप्टर का शनिवार को लेने बोल रहे थे सर, सोमवार को ले लेना जो कह दिया थे सर, ना मतलब मैं 2 दिन की एब्सेंट रहूँगा, एब्सेंट तो फिर मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा उसकी, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों रहेगा एब्सेंट, सर काम है वो, हमारे में फैमिली है ना, हर बार वहाँ जाती है अजमेर, वहाँ जाना पड़ेगा इसलिए। माता जी नहीं वो मुसलमान देवता मानते हैं हम, अच्छा दरगाह, हाँ तो वहाँ जाएंगे, चलो ठीक है सर मान लो, सोमवार को ले लेंगे सर, फिर तैयार कर लूँ शनिवार को। अरे तो ठीक है महाराज, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र को लिख ले, इसको किससे कहते हैं, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र क्या, बस ये कर तू मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ सुनो भाई, ऐसे टॉपिक आज का बात समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है जो मैं तेरे को भाई ऐसा टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, अब तक हमने पढ़ा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या थे भाई, कि जिनको हमने बाह्यचुंबकीय क्षेत्र में रखा, और रखने पर ये क्या हुआ भाई बताओ, प्रतिचुंबकीय तो हो गए थोड़े से, यही तो आया था हमारे पास में, और इनमें क्या पाया गया, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए, क्या युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाएगा इसके कारण। कौन सी बात कर रहे हैं? प्रतिचुंबकीय की बात कर रहे हैं। अब बात देखो दूसरी बात, इनमें क्या होता है भाई, इनकी विपरीत दिशा में क्या होता है, इनमें चक्रण उत्पन्न हुआ था। फिर हमने इनमें देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत कण उत्पन्न हुए युद्धागम, और इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है। दूसरी बात आई थी कि इनको विपरीत, अगर चुंबकीय क्षेत्र लगा दे तो एक इलेक्ट्रॉन का पथ आगे बढ़ रहा है, एक का पीछे घट रहा है। इसके कारण ध्रुवागम तो उत्पन्न हो रहा था, लेकिन एक दूसरे को निरस्त नहीं कर रहा था। ये हमारा प्रतिचुंबकीय की बात है। अनुचुंबकीय की बात क्या थी भाई, तो हमने, और प्रतिचुंबकीय में उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की रहा था। सूत्र पहले सूत्र याद नहीं। क्यों? तो कैसे करेगा? सूत्र याद नहीं। ऐसे ही तो है। ठीक सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स। इनको बोले तो dx अरे तो ये ले, ये हो गया डी कोस थीटा, बी लगा ले b1 dv2 कोस थीटा, और यहाँ dv1 sin थीटा dv2 sin थीटा, यहाँ से नरक कर दो। ठीक है, बता दो, कर लेना। अरे हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। अरे कर ले यार, इतना सही है। अब बात आती है हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ की, कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनमें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये निम्न तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं भाई? ये बताओ दे, क्या हो जाते हैं? स्थापित हो जाते हैं। निम्न तीव्रता से उच्च तीव्रता की ओर प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं? स्थापित हो जाते हैं। और ये हमारे क्या है भाई? लोह चुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थों में हमारे पास में अयुग्मित पाए जाते थे, युग्मित पाए जाते थे। अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते थे? अयुग्मित पाए जाते थे, युग्मित पाए जाते थे। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते थे? फिर बताओ बताओ भाई। प्रतिचुंबकीय में क्या पाए जाते थे, और अनुचुंबकीय में युग्मित। ठीक है। अब लोह अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? डोमेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? डोमेन। अब डोमेन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ एक बार। इनमें क्या पाया जाता है भाई? डोमेन पाया जाता है। ठीक। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं? कोबाल्ट, आयरन, Fe3O4, Fe2O3, ये इसके एग्जाम्पल। और ये आपने पढ़ा होगा मैग्नेटाइट का, इसका लोहे का, मैंने पढ़ाया था शुरू का 5वें पाठ का पहले दिन पहली लाइन। चुंबक, जो चुंबकत्व उसका है, इसका मैग्नेटाइट, आयरन पढ़ा दिया था मैंने। लिखो, कितना लिखो। चुंबकीय क्षेत्र सूत्र क्या है? आपको सारे पूछ लेंगे। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्यों? मैं सूत्र ही याद नहीं। कल पक्का। वे पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ एडिंग है भाई ये। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर, निम्न तीव्रता से अधिक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र की ओर, निम्न तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर प्रबलता से विस्थापित हो जाते हैं। निम्न तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर प्रबलता से विस्थापित हो जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ के इस गुण को, पदार्थों के इस गुण को, पदार्थों के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। लोह चुंबकत्व का कारण, लोह चुंबकत्व का कारण, लोह चुंबकत्व का कारण डोमेनों का पाया जाना।
अब लिखो व्याख्या। लोह चुंबकीय पदार्थ। सर लोह चुंबकों लोह चुंबकत्व का कारण डोमेनों का पाया जाना। एग्जाम्पल लिख लो पहले, व्याख्या से पहले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, मैं पहले कह रहा हूँ डेफिनेशन एग्जाम्पल और दो अंतर। लिखो भाई आगे। लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु या अणुओं में क्या व्याख्या है? लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु या अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन पदार्थों में लोह चुंबकीय पदार्थों के अणु या परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अणु या परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आगे लिखो इसमें इन पदार्थों में सूक्ष्म क्षेत्र में 10 की पावर 11 की कोटि 10 की पावर 11 की कोटि इन पदार्थों में सूक्ष्म क्षेत्र में 10 की पावर 11 की कोटि के परमाणु 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1 mm स्क्वायर, तो लिखो 1 mm स्क्वायर के क्षेत्रफल में मौजूद होते हैं। के क्षेत्रफल में मौजूद होते हैं। इन क्षेत्रों को डोमेन कहा जाता है। इन क्षेत्रों को डोमेन कहा जाता है। देखो सीधी सी बात है, दो तीन पॉइंट याद रखो। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बाह्य क्षेत्र में आपने रख दिया, उच्च तीव्रता से निम्न तीव्रता की ओर विस्थापित हो गए थे, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए थे, H2 N2 H2O इसमें एग्जाम्पल मिले थे। इनका कारण चक्रण के कारण ध्रुवावरण विपरीत दिशा में संरेखित हो गया था, और जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र इसमें नहीं लगाया तो ये निरस्त कर दिया इसने चुंबकीय ध्रुवावरण को, चुंबकीय ध्रुवण लगा दिया तो इसने क्या किया, एक घटक बढ़ने के कारण और एक इलेक्ट्रॉन नीचे कम होने के कारण, एक ज्यादा होने के कारण इनको निरस्त नहीं कर पाया था। प्रॉपर्टी में इसमें से पारगम्यताओं से रेखाएं गुजर नहीं पाती है निर्वात में से। जो आपकी पारगम्यता चुंबकशीलता होती है वो 0 होती थी, प्रवृत्ति -1 होती थी। ठीक है, उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र को विस्थापित होते थे और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ थोड़े से प्रतिकर्षित होते थे। ठीक है, ये आपका प्रतिचुंबकत्व था। अनुचुंबकत्व में सीधी सी बात इतनी सी थी कि जैसे आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखा, ये पदार्थ थोड़े से चुंबकित हो गए, एक बात थी। दूसरी बात, ये निम्न से उच्च की ओर विस्थापित हो गए थे। ठीक है, बाकी बात आगे हमने पढ़ा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए थे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए थे, इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे भाई? CuCl2 था एक, तो एक क्या क्या था और बताओ? हाँ, बिल्कुल युग्मित। और क्या क्या पाए गए थे बताओ, एग्जाम्पल में बताओ? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाया गया था इसमें। ठीक है, CuCl2 पाया गया था। अब आगे देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसमें जो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपके परमाणुीय चुंबक थे, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए थे और ये क्या हो रहे थे भाई, विपरीत दिशा की तरफ चुंबकित हो रहे थे, ये परमाणुीय चुंबक कहलाए थे। और ये परमाणु चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए थे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, एक तरीके से व्यवस्थित हो गए। फिर इसमें आपने देखा पारगम्यता में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो गुजर रही थी निर्वात में से थोड़ी बहुत, तो आपकी μr का मान क्या हो गया, अधिक हो गया। प्रवृत्ति मान अल्प थी लेकिन धनात्मक थी, निम्न से उच्च की ओर विस्थापित हुई। लोह चुंबकीय पदार्थ में मैंने रखा असमान चुंबकीय क्षेत्र में, इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा
तो ये निम्न तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर ये प्रबलता रूप से विस्थापित हो रहे थे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। मुख्य कारण इसका क्या है, डोमेनों का पाया जाना है इसमें। इसका एग्जाम्पल कोबाल्ट है और कॉपर है, और सॉरी कॉपर नहीं, कोबाल्ट है, निकिल है, Fe3O4 है, Fe2O3 है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या पाया गया, क्या हमने देखा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए अणु और परमाणुओं के अंतर्गत। अणु और परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत पाए गए। फिर हमने इसमें आगे क्या लिखा, बताओ भाई, अणु और परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए तो पदार्थ क्या हुए। अब क्या लिखा है लोगों, ध्यान दो भाई, अणु और परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए। तो लास्ट लाइन क्या बोली थी मैंने, बताओ देखे। हाँ, पाए गए। तो इसमें क्या था भाई, डोमेन क्या होता है, तो कोई पदार्थ में सूक्ष्म क्षेत्र में जो 10 की पावर 11 की जो कोटि के परमाणु होते हैं, तो 1 mm² के क्षेत्रफल में उपस्थित होते हैं। कैसे उपस्थित होते हैं देख, देखो काफी बच्चों का ध्यान नहीं है क्लास में, मैं रोकूंगा फिर मैं फालतू में उनको बोलूंगा, तो प्लीज आप सब लोग ध्यान दो। बहुत देर से देख रहा हूँ, ध्यान देना। देखो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब आपके पास में इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र लगा, तो लगने के दौरान फिर थोड़ा सा लगा, तो इसमें क्या क्या हुआ, देखो यहाँ से ये इधर जा रहे थे और यहाँ से। अब बताओ, चलो इसमें थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र में लगा दो तो क्या हो जाएगा, बताओ। विस्थापित हो जाए, कैसे भाई, ये तो यूं चल जाएगा, लेकिन ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, बताओ भाई, एक साइड में संरेखित हो जाएगा कंप्लीट रूप से। तो किस किस वाला हो जाएगा, ये पूरा एक साइड। और अगर मैंने और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो बताओ भाई, मैंने और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो बताओ, हैं बताओ, क्या बताओ थोड़ा बहुत है, हैं इसके इधर ही मैं मेरे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर लगा दूं, ज्यादा लगा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा भाई, एक साइड में व्यवस्थित हो जाए डोमेन। तो पहले आप लिखो, फिर बड़े मैं पूरा करवाऊंगा थोड़ा सा टाइम लेट आया मुझे बोलो। अब जब तुम आते हो सबके सब, तो ही नहीं सभी आए, 26 पे तो सब आए। अब 26 पे सब आए तो मैं क्या पढ़ाऊँ फिर बताओ। 4 लाइन रही है बस, कोई ज़्यादा लाइन नहीं रही इसके अंदर, मात्र और मात्र 4 लाइन। जल्दी जल्दी लिखा देता हूँ, लिख ले। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, उसी में चल रहा है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से, ये डोमेन अनियमित रूप से, ये डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिससे इनका द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
संरेखित हो जाते हैं। देख लो भाई, अपन ने इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित लगाई, तो कोई तो इधर डोमेन इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो थोड़े से एक तरफ की तरफ संरेखित होने लगे, फिर और ज्यादा लगा दिया तो पूरे के पूरे टोटल पूरे के पूरे किस दिशा में संरेखित हो गए भाई, एक डायरेक्शन में संरेखित हो गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देख लो चित्र बना लो, इसकी प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ। 3 कितना टाइम हुआ भाई, घड़ी बताओ तीसरा पहले दूसरा 7 हो गए। कितना टाइम। तो देख यार, कल से जल्दी आओगे। तो पहले कह रहा हूँ भाई, देखो मेरे पास है, मैं सही कह रहा हूँ, तुम नहीं आओगे तो मैं 6 बज गए 5 मिनट से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, चाहे कोई आओ चाहे कोई मत आओ। देखो फिर ये बात नहीं होती, कोर्स नहीं हो, फिर देखो जल्दी तुम 6:20 पे आओगे, 7:15 पे जाओगे, 45 मिनट पढ़ाएंगे, ये गलत बात है। आप सभी लोग देखो भाई, देखो अब देखो सीधी सी बात ये होती है कि हर चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तुम उठना नहीं चाहते जल्दी और तुम पढ़ना भी चाहते हो, तो ये चीज़ तो है नहीं, एक दोनों ही काम हो जाए। तो आप 6 रामदन कल से जल्दी नहीं आए थे, तोड़ूंगा तेरे दांत को। 6:05 पे पहुंचना चाहिए, भरोसे तू यहीं रहता है, फिक्स 6 बजे 5 मिनट पहुंचा आकाश। मैं खींच के कह रहा हूँ, मैं कल 6 बजे 5 मिनट जो नहीं आया उसको 10 मिनट मुर्गा बनाऊंगा। थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करो यार, जमनियों नहीं कह रहा भाई, तुम जल्दी 6:05 तक आओ। तो तुमने कल इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे आगे बढ़ा दिया। प्यूरी वाइस नियम बच गया एक, तो एक प्यूरी ताप नियम बच गया, बस 2 टॉपिक और इसकी प्रॉपर्टी बच गई। अब 7:15 हो गए, लेकिन अब कल से ध्यान रखना है इसलिए। कोई बात नहीं, एक दिन आगे चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इसको नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना भाई, मैं 6:05 में स्टार्ट कर दूँगा कल क्लास। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नहीं आओगे, भुगतना आपको पड़ेगा। और ये टॉपिक को आप जरूर तैयार करें, इसमें से छोटा क्वेश्चन पूछने के चांस बनते हैं, ठीक है ना। इसमें से एक तो एग्जाम्पल, एक इसकी डेफिनेशन, और इसमें 2 अंतर 3 अंतर, बस ये जरूरी आप। ठीक है, आज कुछ भी नहीं पढ़ाया।